क्योंकि लोगों को इसका अधिकार नहीं, ज्ञान नहीं था, इस बारे में जानते नहीं थे और पैसा और सत्ता के पीछे में दौड़ रहे थे। इसलिए उनके अंदर इसकी शक्ति नहीं थी। इसलिए वो सबसे बताते थे कि ठीक है, आप ये करो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन किसी को भी इसका फल नहीं मिला, किसी को भी इससे सुख नहीं मिला। हर तरह की परेशानी आ रही। लोग कहते हैं कि माँ हम धर्म इतना करते हैं तो भी हमारे घर में इतनी परेशानी, हमारे देश में इतनी परेशानी। एक वजह यह है कि धर्म अंदर समाया ही नहीं, सब बाहर में ही रहता है, सब बाहर में ही बातचीत हो रही है। इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार करना। इसमें मनुष्य को कितने लाभ हो सकते हैं उसका तो मैं वर्णन ही नहीं करता। मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित कि इसके इतने लाभ इतने जल्दी लोगों को हो रहे हैं। तो लोगों ने कभी इधर सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, इधर कोई संशोधन ही नहीं किया कि चलो इस तरह से ये कार्य हो सकता है। इसके बारे में अपने शास्त्रों में अनादिकाल से लिखा गया है। हाँ, ये बात जरूर थी कि कुंडलिनी का जागरण जो है उसका वर्णन हर जगह था, लेकिन इसे कोई कर नहीं पाया। लेकिन कहा जाता है कि राजा जनक ने एक नचिकेता को आत्म साक्षात्कार किया और फिर 12वीं शताब्दी तक एक गुरु एक ही शिष्य को जागृति देता, ऐसी ही परंपरा थी। 12वीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने अपनी भाषा में पहली मर्तबा इसके बारे में लिखा। इससे पहले सब संस्कृत भाषा में लिखा जाता था और संस्कृत भाषा में कोई समझ नहीं पाते थे क्या चीज। जो समझे थे वो एक ही शिष्य को आत्म साक्षात्कार देते। ज्ञानेश्वर जी ने जब अपनी ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में लिखा 6ठे अध्याय में, कुंडलिनी इस तरह से होती है और वो जागरूक होकर के ही योग को घटित करती है। तब धर्म मार्तंडों ने सोचा कि ये तो अपने बस का नहीं, तो अच्छा तुम ज्ञानेश्वरी तो पढ़ो, लेकिन ये जो 6ठा अध्याय है उचित है, इसे न पढ़ो। इस प्रकार वो भी चीज वही खत्म हो गई। यहाँ उत्तर हिंदुस्तान में तो किसी ने कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना था। शुरू में जब कुंडली की बात करती थी तो कुंडलिनी की बात करती थी तो सोचते मैं कुंडली की बात कर, इसमें और उसमें बहुत ही अंतर है। लेकिन कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है, ये सब जगह लिखा हुआ था और उसको जागरूक करने के बारे में भी लिखा है, किंतु उसकी जागृति बहुत ही सीमित है। आज ऐसा समय आ गया है कि हजारों में ये जागृत हो और होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये न हो, मनुष्य में ये विशेष उसकी जो शक्तियां वो प्रकटित न हो, तो मनुष्य नष्ट हो जाए। उसके अंदर इतनी शक्तियां निहित है, इतनी शक्तियां छिपी हुई हैं कि उसकी जागृति होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम अमीबा से इंसान बने और इंसान से अब थोड़ा सा मार्ग और चलना है, जिससे कि हम आत्म साक्षात्कारी हो जाए। उसके प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में हमें अंतर दिखाई देगा कि हम क्या थे और अब क्या। पहले तो आपको जिसे विचार समाधि कहते हैं वो प्राप्त, माने आप जो दिमाग में जो विचार हर समय मंडराते रहते हैं उसकी जगह एक शांति प्रस्तावित है। जैसे कि एक विचार उठता है और फिर गिर जाता है, दूसरा विचार उठता है और गिर जाता है, और हम लोग उस विचारों के ऊपर कूदते हैं। विचार या तो भविष्य से आता है और या तो भूतकाल से। पर अगर हम कहें कि वर्तमान में आप बैठिए तो आप बैठते हैं और वर्तमान ही असली है। भूतकाल खत्म हो गया और भविष्य जो है वो कोई जानता नहीं।
इसलिए आज तो एक क्षण है, हर क्षण, ये क्षण जो है यही असलियत, यही वास्तविकता है, इसमें हम ठहर नहीं पाते। इसलिए आत्म साक्षात्कार में जब कुंडली का जागरण होता है तो ये विचार लंबे हो जाते हैं कहना चाहिए, और उसके बीचों बीच की जो जगह होती है जिसे विलंब कहते हैं, वहां पर वर्तमान, वहां आपका चित्त ठहर जाता है। उससे आपके दिमाग में एकदम से खुलापन आ जाता है, कोई विचार एकदम खुलापन आता है, जिसे कि बुद्ध ने कहा है एम्प्टी माइंडेड है। वो आने के बाद मनुष्य की दूसरी दशा होती है, जिसको कि हम कहते हैं एक स्थिति है कि जिसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा आप अपना कनेक्शन जब ठीक कर लें, इसको पूरी तरह से बना लें और अटूट हो जाए, उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्प समाधि अपने आप आ जाती है। और ये निर्विकल्प समाधि का मतलब होता है जहाँ की मनुष्य को कोई भी इसके बारे में शंका नहीं रही, और उसकी सब शक्तियां फिर बहना शुरू हो जाती, अंदर और बाहर। अंदर आपको आत्मबोध हो जाता है, आप अपने चक्रों के बारे में अपने उंगलियों पे जान सकते हैं। इतना ही नहीं, अंदर आपको शांति प्रस्तावित पूर्णतया आप शांत रहते हैं। जैसे कि एक चक्का है, वो घूमते रहता है और उसका जो मध्य बिंदु है वो स्थिर होता है, वो अगर स्थिर न हो तो गाड़ी चली नहीं सकती। इसी प्रकार आपका जो दिमाग ये चारों तरफ घूमते रहता है, वो जाकर के आपके मध्य बिंदु पर टिक जाता है, एक्सिस पे टिक जाता है। वहां से आप सब चीज देखते हैं, लेकिन आप शांति से सब चीज देखते हैं। देखना मात्र होता है, उससे आप घबराते नहीं, और इतनी शक्ति आ जाती है कि जब आप उसे देखते हैं, उस देखने से ही वो प्रश्न, वो तकलीफें अपने आप दूर हो जाती। जैसे कि समझ लीजिए आप पानी में खड़े हैं, तो पानी के बहाव में आपको डर लगता है लहरों से, लहरें उठ रही हैं। लेकिन अगर किसी तरह से आप अगर नाव पर चढ़ जाए तो आप उन लहरों को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप तैराक हो जाए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। तो उसी दशा में, उसी स्थिति में आप स्वयं उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ आप दूसरों का भी दिया जला है। आपका दिया जला है और वो स्थित हो गया, वो स्थिर हो गया, उसके बाद आप दूसरों का भी दिया जला है। दूसरों को आप जागृति दे सकते हैं, उनकी भी तबीयत आप ठीक कर सकते हैं, उनको मानसिक शांति दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, आध्यात्म की जो चरम सीमा मानी जाती है वो है आनंद। उस आनंद को भी प्राप्त, और इस आनंद को पाने के लिए फिर आदमी बाकी के जो बेकार की चीजें हैं, जिसमें कि भोग से मिलने वाला सुख है, उसे छोड़ने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर द्वार छोड़िए, अपने बीवी बच्चे छोड़िए, कोई चीज ऐसी छूटती नहीं, लेकिन जो बेकार की चीजें हमारे साथ जुटी हुई है वो अपने आप छूट जाती है। और गृहस्थी में भी, पति पत्नी में भी और बच्चों में भी एक बड़ा सामंजस्य और एक बड़ा मधुर सा रिश्ता आपस में हो जाता है। ऐसे अनेक आज संसार में कुटुंब हैं जो कि सहयोग में आने के बाद बहुत ही सुचारू रूप से आपस में रहते। और बड़े आश्चर्य की बात कि ये इतने सहज में सारी बात है। मैं तो किसी से कुछ कहती नहीं हूँ। जैसे संतों ने कहा कि शराब मत पियो, किसी ने कहा सिगरेट मत पियो, किसी ने कहा ये मत करो, वो मत करो, मैं कुछ भी नहीं कहती। मैं कहती हूँ बस इनकी कुंडलिनी जागरूक करो, थोड़ा सा प्रकाश इनके अंदर आने दो, ये अपने ही आप सब छोड़ देंगे। और वास्तविक यही बात है। और फिर आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही को समझने लगते हैं, आप अपने ही को दूर से देखते हैं और जानते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना है, छोड़ देते। इतना ही नहीं, आप में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप किसी भी चीज की इच्छा करें, वो तत्काल उसी तत्क्षण पूरी हो जाती है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।